नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम वीकली रिवीजन करने वाले हैं। वीकली करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और आपको बता देते कि ये प्रश्न 100% आने वाले प्रश्न हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को स्किप ना करें। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक बटन को ज़रूर दबा दें। तो पहला प्रश्न है, महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहाँ पर निमहांस के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया? ये किया है बेंगलोर में। कहाँ किया है? ये किया है बेंगलोर में। प्रश्न नंबर 2, प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है नैरोबी, केनिया के अंदर। प्रश्न नंबर अगला, भगवान बुद्ध की भारत में सबसे बड़ी सैन्य मुद्रा प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन फरवरी 2023 में किया गया? ये किया जा रहा है बिहार के बोधगया में। प्रश्न नंबर अगला, जनवरी 2022 में किसे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का नया महानिदेशक बनाया गया है? ये बनाए गए जी अशोक कुमार को। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है पुष्प कुमार जोशी को। नंबर से परेशान ना हो आप, नंबर आपको आगे पीछे मिल सकते हैं, लेकिन प्रश्न 100% आने वाले, ट्रिपल स्टार वाले प्रश्न हैं। बिल्कुल वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें अपने दोस्तों को भी और लाइक के बटन को जरूर दबा दें। अगला प्रश्न, हाल ही में उड़ान उत्सव का आयोजन किस हवाई अड्डे पर किया गया? ये किया गया वीर सुरेंद्र शाही हवाई अड्डे पर किया गया है। अगला प्रश्न, 22 नवंबर 2021 को किसके द्वारा घरेलू कामगारों के बारे में पहले अखिल भारतीय सर्वेक्षण की शुरुआत की गई? ये की गई भूपेंद्र यादव के द्वारा। अगला प्रश्न, भारत में हाल ही में किस संस्था के साथ संयुक्त साइबर ड्रिल 2021 में भाग लिया है? ये लिया अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के साथ। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत सरकार ने लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए किस कोष का गठन किया? ये किया गया है GIF कोष का गठन किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा मलयाहा तमिल किस देश से संबंधित है? ये है श्रीलंका से संबंधित। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2022 में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के अवसर पर निम्न में से किस देश का यात्री विमान इस हवाई अड्डे पर उतारा गया? श्रीलंका का राष्ट्र। अगला प्रश्न, नवंबर 2021 में यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के शामिल किया गया? ये किया गया है श्रीनगर को। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2021 में सरकार ने कोयला मंत्रालय द्वारा कैपिटल्स खानों के कोयले को 50% बिक्री के लिए किस नियम में संशोधन किया है? ये किया है खनिज रियासत नियम 1980। अगला प्रश्न, पद्म विभूषण सम्मान 2022 के किस एक को नहीं दिया गया? ये नहीं दिया गया गुलाम वी नबी आज़ाद को, लेकिन दिया गया है जनरल बिपिन रावत को, प्रभा अत्रे को और राधेश्याम और कल्याण सिंह। एक और याद रखें आप, कल्याण सिंह को। तो एक ट्रिक हो जाती है प्रभु राधेश्याम कल्याण करेंगे। अगला प्रश्न, चर्चा में रहा पश्चिम लहर XPL 2022 क्या है? यह भारतीय नौसेना एक समुद्री अभ्यास है। अगला प्रश्न, भारत में किस देश के साथ राजनीय संबंधों को चिन्हित करने के लिए स्मारक लोगो लॉन्च किया? ये किया है इजराइल ने। अगला प्रश्न, 5 जनवरी 2022 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण द्वितीय पर योजना की मंजूरी दी है। चरण कितने राज्यों में संबंधित है? यह 7 राज्यों से संबंधित है। अगला प्रश्न, जनवरी 2022 में कौन शंघाई सहयोग के नए महासचिव बने? ये बने हैं जांग मिंग। अगला प्रश्न, ब्लू बुक जो हाल ही में खबरों में रही थी किस सशस्त्र बल समूह का मैनुअल है? यह स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का है। अगला प्रश्न, जनवरी 2022 में आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज बनी? ये बनी है पाकिस्तान की। अगला प्रश्न, 7 जनवरी 2022 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च की? ये की है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न, जनवरी 2022 में किसे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ये किया गया विजयपाल शर्मा को। अगला प्रश्न, 8 जनवरी 2022 को भारत निर्वाचन आयोग ने कितने राज्यों के लिए विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की? ये की 5 राज्यों के लिए। अगला प्रश्न, लोसांग महोत्सव भारत में किस राज्य में मनाया जाता है? लोसांग मनाया जाता है सिक्किम में। अगला प्रश्न, जनवरी 2022 में एशियाई
अवसंरचना निवेश बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया? ये किए गए हैं उर्जित पटेल। अगला प्रश्न, हाल ही में बाढ़ के कारण रायसलीला सीमा क्षेत्र चर्चा में रहा है। यह क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? यह आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न, हाल ही में उड़ान उत्सव का आयोजन किस हवाई अड्डे पर किया गया? ये किया गया वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डे पर। अगला प्रश्न, जनवरी 2022 में राजनीतिक गतिरोध के चलते निम्नलिखित में किस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने अपने पद इस्तीफा दे दिया? ये दे लिया सूडान के प्रधानमंत्री ने। स्वच्छ भारत मिशन द्वितीय चरण के तहत 31 में 2000 तक सबसे अधिक ODPF प्लस खुले में शौच मुक्त गाँव की सूची में कौन सा राज्य सबसे पहले स्थान पर रहा? ये रहा तेलंगाना। इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, कौन सी कंपनी 3 जनवरी 2022 को $3 डिजिटल मार्केट वैल्यूअल वाली विश्व की पहली कंपनी बनी है? ये बनी है एप्पल। अगला प्रश्न, 75 करोड़ सूर्य नमस्कार की पहल के संदर्भ में सही कौन सा है? ये 3 जनवरी 2022 को 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का पहला उद्घाटन किया गया, सही है। यह योजना 2 जनवरी से 20 फरवरी 2022 तक चलेगी, ये भी सही है। यह कार्यक्रम 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा आयोजित किया जाएगा, ये सभी सही है। तो इसलिए इसका सभी उपरोक्त सभी सही है। अगला प्रश्न, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान ने ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने वाली पहली स्वदेशी टेस्ट किट की मंजूरी दी है, उसका नाम क्या है? यह है ओमिश्योर। अगला प्रश्न, 4 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किस राज्य में किया है? ये किया है त्रिपुरा में। तो महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा चर्चा में रहा। त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म किन देशों से संबंधित है? त्रिकोमाली तेल टैंक यह भारत और श्रीलंका से संबंधित है। अगला प्रश्न, अकेले दक्षिण भारत पर पहुंचने वाली पहली भारतवंशी महिला कौन बनी है? ये बनी है हरप्रीत चंडी। अगला प्रश्न, जनवरी 2022 में किस देश ने तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है? ये की है पेरू ने। अगला प्रश्न, ICC वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 के लिए किसे चुना गया है? ये चुना गया है स्मृति मंधाना को। अगला प्रश्न, 23 जनवरी 2022 को किस भारतीय फिल्म ने 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता खंड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? ये जीता कुंजन गल ने। अगला प्रश्न, 25 जनवरी 2022 को किस वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक जारी किया है? ये किया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। अगला प्रश्न, 26 जनवरी 2022 को भारतीय नौसेना का प्रमुख जहाज एव सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल से लैस INS खोखरी किसे सौंपा गया? ये सौंपा गया है दीप को। 25 जनवरी 2022 को जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत के कौन सा स्थान रहा? ये रहा 85वां स्थान। अगला प्रश्न, नारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत की महिलाओं के सम्मान में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, बिल्कुल सही है। यह इस पुरस्कार को 1989 में शुरू किया, नहीं 1999 में शुरू किया गया, इसलिए गलत है। 8 मार्च 2022 को 29 महिलाओं को यह पुरस्कार दिया गया, बिल्कुल सही है। तो इसलिए 1 और 3 इसके सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में 33% सरकारी नौकरी की महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा की है? ये की है त्रिपुरा में। अगला प्रश्न, किस देश ने सैन्य उपग्रह नू-2 को लॉन्च किया? ये किया है ईरान ने लॉन्च किया है नू-2। किस राज्य में मानस नेशनल और टाइगर रिजर्व में गैंडों और बाघों की आबादी में तेज वृद्धि देखी गई है? असम में। अगला प्रश्न, किस राज्य में विवादित कानून को अगले 6 महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया है? ये नागालैंड में बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र सिंह प्रधान ने 1 जनवरी 2022 को 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान का शुभारंभ किया है, पढ़े भारत। इसका नाम है पढ़े भारत। महिलाओं के लिए नई नीति 2021 राज्य सरकार ने जारी की है, ये जारी की है तमिलनाडु ने। अगला 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? मेरठ में। अगला प्रश्न, राइट टू पी अभियान कहाँ शुरू किया गया? ये किया गया राइट टू पी अभियान नागपुर महाराष्ट्र में शुरू किया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को कनाडा देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया? ये सभी को किया गया। कौन कौन से? डॉक्टर वैकुंठम अय्यर लक्ष्मण, नवजीत सिंह ढिल्लो, डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट, ये सभी को किया गया। अगला प्रश्न, 1 जनवरी 2022 को किस संगठन का 64वां स्थापना दिवस मनाया गया? ये रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का 64वां स्थापना दिवस। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? हिंदी में देवेंद्र मेवाड़ी को दिया गया, ये गलत है। तो सही अंग्रेजी में अमिता गोखले सही है, राजधानी में मितेश मरवानी सही है, संस्कृत में विंदेश्वरी प्रसाद मिश्र सही है। प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस कब मनाते हैं? 4 जनवरी को मनाते हैं। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जिला सुशासन स्थापित करने वाला पहला प्रदेश बना है? ये बना है जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न, किस मंत्रालय द्वारा 2 विशेष पहल संभव और स्वावलंबन की शुरुआत की गई है? ये की गई है MS
एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा। भारत और किन देश के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभियान स्लाइनेक्स का 9वां संस्करण हुआ है? ये हुआ है भारत और श्रीलंका के मध्य। अगला प्रश्न, भारत एक्सा लाइफ इंश्योरेंस निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? वे बनाया गया है विद्या बालन को। स्टडी इन इंडिया मीट 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन कोलंबो श्रीलंका में किया जाता है, बिल्कुल गलत है। भारतीय उच्च आयोग द्वारा आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन बांग्लादेश के शिक्षा मंत्री दीप मोनी और बांग्लादेश भारत के उपायुक्त विक्रम दोरास्वामी ने की थी। सही है, तो इसलिए प्रश्न हो जाता है दूसरा सही। अगला, केंद्र में स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना को जारी करने के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन की मंजूरी मिली है? ये मिली है 3,27,432.74 करोड़ रुपए की। अगला प्रश्न, किस देश ने फेसबुक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए देश में फेसबुक का पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? रूस ने। अगला प्रश्न, कौन सा 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है? बनी है प्रियंका नुटंकी। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक ने फीचर फोन के लिए किस यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया? ये किया यूपीआई 123 पे। अगला प्रश्न, किस देश ने रूसी तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? ये किया है अमेरिका ने। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार एशिया के लिए अपना क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित करेंगे? ये करेंगे नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, भारत अमेरिका सैन्य समूह की 19वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? ये की गई आगरा में। प्रतिवर्ष विश्व वन्यजीव कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 30 जनवरी 3 मार्च को। ई बिल प्रणाली के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ई बिल प्रणाली निर्मला सीतारमण ने केंद्र सरकार के मंत्रालय के लिए एक प्रणाली का शुभारंभ किया। सही है, बिल्कुल। ई बिल प्रणाली का उद्देश्य सरकार के सभी विक्रेता आपूर्तिकर्ताओं को किसी भी समय कहीं से भी और अपने बिल दावों को जमा करने की सुविधा प्रदान करी थी, इसलिए दोनों सही हो जाते कथन। चर्चा में रहा बासपोरस जलमंडल जोड़ता है, यह मरमरा सागर और काला सागर को जोड़ता है। अगला प्रश्न, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने निम्नलिखित में किस देश पर अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? ये यूएई को शामिल किया है। किस देश ने क्रिकेट सेनवान का निधन हो गया है? क्रिकेट सेनवान ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी बॉलर थे। खतरनाक मौसम पर नजर रखने के लिए नवीनतम पीढ़ी का उपग्रह नेक्स्ट जेरेक्सन को किस स्पेस एजेंसी लॉन्च किया? ये किया है अमेरिका की नासा एजेंसी ने। अगला प्रश्न, ग्रामीण क्षेत्र में अपनी गाड़ियों को पहुंच बढ़ाने के लिए अनुभव नाम से चलते फिरते शोरूम को किसने लॉन्च किया? टाटा मोटर्स ने लॉन्च किया है। नो फ्लाई जोन की सही व्याख्या क्या है? किसी अनाधिकृत विमान को उड़ने की पाबंदी। थय्यम और कालियट्टम किस राज्य किए जाने वाले एक अनुनास्टिक नृत्य हैं? ये केरल के हैं। अगला प्रश्न, यूक्रेन के राष्ट्रपति नाटो के सदस्य होने के इनकार कर दिया है। नाटो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? तो नाटो का पूरा नाम उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है, बिल्कुल सही है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को, ये सही है। इसका मुख्यालय अमेरिका में है, ये गलत है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल में है। कहाँ है? ब्रुसेल में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न, पृथ्वी दिवस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को मनाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन से सही है? अनवियन इंडियन सोलर मार्केट ऑपरेटिंग सिस्टम Q4 के अनुसार भारत में 2021 में 15 मेगावाट की क्षमता है, गलत है। 15 नहीं 10 है। अगला, इसमें मैराकॉन इंडस्ट्रीज द्वारा जारी किया गया, बिल्कुल सही है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत ने 3.2 मेगावाट और क्षमता की स्थापना की, बिल्कुल सही है। 2 और 3 सही हैं। अब वन लाइनर प्रश्न के बारे में बात करें। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया? न्यायमूर्ति DN पटेल को। अगला प्रश्न, किस मंत्रालय द्वारा विशेष पहल संभव और स्वावलंबन की शुरुआत की? ये की गई MSME मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस संस्थान ने फसलों की बीमाओं को बचाने के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया है? ये किया है IIT कानपुर के द्वारा। हाल ही में जारी एनुअल इंडियन सोलर मार्केटिंग अपग्रेड रिपोर्ट 2021 Q4 के अनुसार भारत में 2021 में कितने मेगावाट की क्षमता स्थापित करेगा? ये करेगा 10 मेगावाट की। अगला प्रश्न, भारत में माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा और चौथा डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई? ये हैदराबाद में। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ है? ये बीकानेर राजस्थान में मनाया गया। किस राज्य में नान मुदलवान योजना शुरू की है? ये तमिलनाडु ने शुरू की है। थय्यम और कालियट्टम किस राज्य किए जाने वाली एक नृत्य हैं? ये केरल के हैं।
किस सुरक्षा बल का 53वां स्थापना दिवस मनाया गया? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का। विश्व एथलेटिक पैदल चाल चैंपियनशिप 2021 में पहली बार भारतीय महिला क्रिकेट में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा और वाहिनी योजना शुरू की है? ये की है सिक्किम की। विश्व भर में प्रत्येक वर्ष विश्व श्रमण दिवस कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 3 मार्च को। शुरू की गई पेंशन दान करो योजना किसने शुरू की है? ये केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। झरोखा जो हाल ही में खबरों में रहा किस क्षेत्र से संबंधित है? यह कला और संस्कृति से संबंधित है। किसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष चुना गया है? टी राजा कुमार को चुना गया है। वोलंको ऑफ फायर के विस्फोट हुआ है, यह स्थित है, यह गवाटेमाला में स्थित है। प्रतिवर्ष नो स्मोकिंग डे कब मनाते हैं? यह मार्च के महीने के दूसरे बुधवार को मनाते हैं। किस मंत्रालय ने समर्थ अभियान शुरू किया? ये किया एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है समर्थ अभियान। किस संस्था के सुपर कंप्यूटर नाम परमगंगा को स्थापित किया? ये आईटी रुड़की ने। भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला उद्योग पार्क कहाँ खुला? ये हैदराबाद में खुला है। कौन सा राज्य मिशन इंद्रधनुष के तहत 90.5 प्रथम पूर्ण टीकाकरण कवरेज करने की सूची में सबसे ऊपर रहा है? उड़ीसा। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेनिंग मेडिसिन की स्थापना कहाँ की गई? ये की गई जामनगर गुजरात में। पूसा कृषि विज्ञान मेला कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2021 में कौन सा पदक तालिका में रहा है? कौन सा देश पहला रहा है? भारत रहा है, जिसमें 7 जीते हैं। फोटो का 1 याद रखें। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू की है? ये की है हरियाणा ने। पंजाब विधानसभा चुनाव 2000 में किस दल ने सबसे अधिक सीटें? आम आदमी पार्टी ने। अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2021 में किससे सम्मानित किया गया? ये रिजवाना हसन को। धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 9 मार्च को। G7 कृषि मंत्रियों के आभासी सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? ये कर रहा है जर्मनी। ट्रिपल स्टार वाला प्रश्न है। ICC टेस्ट रैंकिंग में दुनिया में नंबर 1 ऑलराउंडर कौन बने हैं? ये बने हैं भारत के रविंद्र जडेजा। सड़क यातायात को सुरक्षित, आर्थिक और पर्यावरण को दृष्टि से अनुकूल बनाने के लिए भारत में किस देश के साथ मोटर वाहन समझौता किया है? ये किया है बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ। ये हमारे रहे फटाफट रिवीजन और सप्ताह भर के प्रश्न वीकली रिवीजन। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें और कामयाब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।